कर दिया है। पार्ट 1 में मैंने इन सारे टॉपिक को कवर किया है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको रेशियो एनालिसिस बताऊंगी, मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस, यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस, टाइप्स ऑफ रेशियो, ठीक है, टाइप्स ऑफ रेशियो देखेंगे, एंड देन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ओके ओके, ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है, इसमें सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेशियो एनालिसिस? ओके, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस? रेशियो एनालिसिस क्या है? तो रेशियो एनालिसिस टूल है, टेक्निक है फाइनेंशियल एनालिसिस का, जो हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, तो इनके जो फिगर होते हैं, इनके जो नंबर होते हैं, इनको कंपेयर करके इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ये बताता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस का फॉर दिस स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। So ratio analysis is a technique or tool of financial analysis in which different item of financial statement like balance sheet, profit and loss account are compared with each other in the form of ratio. ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बताता था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता था। और रेशियो एनालिसिस क्या करता है? फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब है कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या देता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है। तो इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए, इनके जो फिगर्स होते हैं, नंबर को समझने के लिए रेशियो एनालिसिस करते हैं। रेशियो से कंपेयर करके हम समझते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। ओके, सो रेशियो एनालिसिस स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल फिगर, या फिर आप बोल सकते हैं अ रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स। ओके, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल जैसे करंट रेशियो क्या है? तो करंट एसेट बाय दी करंट लायबिलिटी, ठीक है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। ओके, रेशियो से आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन आते हैं और हमेशा आए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। रेशियो एनालिसिस समझ में आ गया। रेशियो एनालिसिस क्या है? टूल है, टेक्निक है फाइनेंशियल एनालिसिस का, जो हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में, ठीक है। कैसे हेल्प करता है? इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, ठीक है। रेशियो के कंपैरिजन से हम पता लगाते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ओके, now what is the uses and importance of ratio analysis? ratio analysis का क्या uses है, क्या importance है? तो ratio analysis help to measure the profitability. ओके, रेशियो एनालिसिस से पता चलता है कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये कैसे पता चलता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो बताता है बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितना प्रॉफिट कर रहा है। तो ये आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो से पता चलता है। ओके, सो इट मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ इट जज द लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन दैट मींस फर्म की एबिलिटी बताता है कि जो भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, लाइक रेंट पे करना, बिल पे करना, उसके लिए बिजनेस कैपेबल है कि नहीं। करंट कैश पोजीशन कैसा है फर्म का। ओके ओके, की पोजीशन कैसे पता चलेगा? करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो से, ठीक है। फर्म का करंट कैश पोजीशन क्या है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को वो पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ठीक है। इट्स शो द फर्म्स एबिलिटी टू पे द शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है आपका इवेलुएट इवेलुएट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सॉल्वेंसी, जिसमें ये बताता है कि फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है बिजनेस का, ये लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर लेंडर एंड बैंकर के लिए होता है, जो बैंक लोन देती है उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उनका वापस रिपेमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये किस रेशियो को एनालाइज करती है? डेबिट एंड इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। ओके, नाउ okay, now ratio analysis helpful in decision making, ठीक है। मैनेजमेंट यूज द रेशियो फॉर द प्लानिंग कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, comparison over the time, ratio analysis help to comparison of the current performance with the past performance, trend analysis for the growth or decline, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस हम लोग यूज करते हैं फॉर कंपैरिजन किसके बीच में? तो करंट परफॉर्मेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस, ये ट्रेंड एनालिसिस में भी हेल्प करती है। ओके, now comparison with the other firms. Okay, it also helps to compare the performance with the competitor in the same industry. Okay, so known as the inter-firm comparison. Now one point is useful for the investor and creditor, ठीक है। जो इन्वेस्टर है, जो बैंक है, गवर्नमेंट है, क्रेडिटर है, जो अपना मनी लगाती है कंपनी में, फर्म में, बिजनेस में, उनके लिए ये बहुत यूजफुल होता है। वो रेशियो एनालिसिस करके पता लगाती है कि कंपनी बिजनेस कैसा कर रही है और रिटर्न कितना आएगा। ओके, तो इन्वेस्टर जज द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर चेक द फर्म्स एबिलिटी टू रीपे द लोन। ओके ओके, नाउ अनदर सिंप्लीफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसको सिंप्लीफाई करती है। Convert the large figure into this simple ratio, easy to understand even for non-accounting user. Okay, ratio analysis is a powerful tool of the financial management and accounting. It helps to analyze the profitability, liquidity, solvency,
सॉल्वेंसी दैट मींस फाइनेंशियली स्टेबल होगी या नहीं होगी, बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए फिट है या नहीं, ओके। एंड इफिशियंसी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन अ सिंपल एंड इफेक्टिव मैनर, ओके। आपको क्लियर हो गया होगा कि रेशियो एनालिसिस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ओके। व्हाट इज रेशियो एनालिसिस एंड व्हाट इज द यूज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। नाउ वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो, ओके। ओके, एक एक करके देखेंगे। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो मेजर्स द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियो क्या मेजर करता है कि फर्म शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपको विद इन 1 ईयर करना होता है, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो क्या मेजर करता है, बिजनेस का एबिलिटी मेजर करता है कि वो पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ओके। सो लिक्विडिटी रेशियो मेजर्स द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे लिक्विडिटी रेशियो, बाय द हेल्प ऑफ करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो क्या है, करंट एसेट बाय द करंट लायबिलिटी, ठीक है। न्यूमेरिकल में भी ये आता है करंट रेशियो, के इंपॉर्टेंट है ये। देन क्विक रेशियो, क्विक एसेट बाय द करंट लायबिलिटी, ठीक है। एंड लिक्विडिटी रेशियो क्या शो करता है, लिक्विडिटी रेशियो शो करता है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है। ये बिजनेस का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को चेक करती है और पता लगाती है कि बिजनेस विद इन 1 ईयर का जितना भी पेमेंट है वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ओके। नाउ अनदर रेशियो इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बताता है कि बिजनेस प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, कितना प्रॉफिट कर रही है बिजनेस, ओके। तो ये कैसे निकालेंगे कि बिजनेस प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है, तो बाय द हेल्प ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। ये दो रेशियो इंपॉर्टेंट है आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। सो दिस आर द मेन रेशियो व्हिच हेल्प टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ओके। इट हेल्प इन जस्ट द अर्निंग कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, ओके। नाउ थर्ड रेशियो है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बताता है, ठीक है। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बताता है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो मेजर्स द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, डेबिट इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक, लेंडर एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, ठीक है। जो लोन देता है, जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उनके लिए ये रेशियो इंपॉर्टेंट होती है, जिससे पता चलता है कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रही है और ये लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अनदर रेशियो है हमारा एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो मेजर्स दी हाउ इफिशिएंटली अ बिजनेस यूजेस इट्स एसेट, ठीक है। एक्टिविटी रेशियो को टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ये मेजर करती है कि बिजनेस अपने एसेट को कितना इफिशिएंटली यूज कर रही है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से, डेब्टर टर्नओवर रेशियो से, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एंड टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इट शो द ऑपरेशनल इफिशिएंसी ऑफ द फर्म, ओके। Okay. Now, the fifth is coverage ratio. Coverage ratio measures the ability of firm to pay the fixed financial charges. Fixed financial charges है, जो fixed charges है बिजनेस का, उसको पेमेंट करने का एबिलिटी मेजर करती है कवरेज रेशियो, ठीक है। कैसे मेजर करती है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डिविडेंड कवरेज रेशियो, डेबिट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है। इट शो द सेफ्टी मार्जिन फॉर द लेंडर एंड इन्वेस्टर, ओके। ये हमारा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो है जो हेल्प करता है फाइनेंशियल एनालिसिस में, बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन को ये बताता है, ओके। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग का थ्योरी बेस। इन तीनों में से एक पक्का आएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ओके। क्विकली देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जहां पे ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय की वैल्यू को मेजर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दैट इज एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ये क्या बोलता है, ये ट्रीट करता है एम्प्लॉय को एज अ वैल्यूएबल एसेट, ठीक है। ट्रीट द एम्प्लॉय एज अ वैल्यूएबल एसेट एंड कॉस्ट स्पेंड ऑन रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज कंसीडर्ड एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो बिजनेस का कॉस्ट लगता है ऑन रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसको वो एज ए इन्वेस्टमेंट की तरह कंसीडर करता है और एम्प्लॉय को ट्रीट करता है एज अ वैल्यूएबल एसेट ऑफ द बिजनेस, ओके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करते हैं, to find the cost and value of the employee, ठीक है, to find the cost and value of the employees, to help the management in better decision making, to show the true value of the organization, to improve the planning, training and development, ओके। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करते हैं, कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय का फाइंड कर सके, मैनेजमेंट बेटर डिसीजन ले सके फॉर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ठीक है। सो इट इंप्रूव द प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ओके।
Now, needs and importance of human resource accounting. Employees are the most important asset of the organization. It helps in manpower planning, performance evaluation, retention of the skilled employees, and useful for the management, investor, and top executive. Okay. Okay. Now,